हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। आज हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9th का चैप्टर जो है उसका हम टॉपिक देखेंगे, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। देखिए, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है ना, उससे आप रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ इवेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड करके आप देख सकते हैं कि क्या चीज बढ़ रही है, घट रही है, ग्रोथ हो रहा है या डिके हो रहा है। सो उसमें दो एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, हम वही दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ये इक्वेशंस आपको बताती क्या है रियल लाइफ में। ऑलराइट, ओके। सो पहला है रियल ग्रोथ का एग्जाम्पल उन्होंने लिया हुआ है बुक के अंदर, और उसमें क्वेश्चन है, और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। देखिए, आप जर्नी जब करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कॉस्ट कम होता है। आप जितना दूर जाएंगे कॉस्ट उतना इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो उन्होंने ये रिलेशन कि जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ जर्नी बढ़ता जाएगा, ये है लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो इसको उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। लीनियर इक्वेशन उन्होंने बना के दे रखी है ऑलरेडी। ओके, तो हम उसको ट्रायल एंड एरर करके वो टेबल बना के देखेंगे। सो एग्जाम्पल 9 है और उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है। हम पहले लीनियर ग्रोथ देख रहे हैं, सॉरी, लीनियर, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो उन्होंने जो इक्वेशन दी है कॉस्ट, अब कॉस्ट कैसे, किस पे डिपेंड करके चेंज होता है, आपका डिस्टेंस पे, इसलिए उन्होंने उसको डी का लिखा हुआ है क्योंकि रिलेशन इन दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू कुछ इनपुट नहीं करनी है, बस वो समझाने के लिए कि आपका जो कॉस्ट होता है जर्नी का वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेशन है 100 + 60 डी। ये एज ए एग्जाम्पल है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा रहेगा। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है, ये डी है डिस्टेंस। ओके, तो हम दो टेबल उन्होंने ऐसे बना रखा है, हम भी वैसे ही कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, ताकि आपको आसान होगा रिलेट करने में। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस, मैं सिर्फ डी लिख रही हूं, और ये हो गया आपका सी। ओके, इस इक्वेशन में हमको डाल डाल कर देखना है। तो मान लीजिए जब आपका अगर डी 0 है, मतलब डिस्टेंस 0 है। ठीक है, आपका डिस्टेंस 0 है, तो आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, सिर्फ 100 आ जाएगा, राइट। तो देखिए आपके टेबल में उन्होंने यहाँ पे 100 मेंशन किया हुआ है। फिर आप, उन्होंने 1 किलोमीटर का लिया हुआ है। ओके, ये 1 किलोमीटर, तो अब कितना हो जाएगा, आप डी की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 100 + 60 × 1, ये 160। फिर आप 2 डालेंगे, 60 × 2 120, 120 + 100 220, राइट। 3 4, 3 के लिए 100 + 60 × 3, राइट। 100 + 180 मीन्स 280 हो गया आपका। ठीक है, और मैं फोर्थ का यहां से डाल देती हूँ 340। अब जो आपको समझाना चाहते हैं वो ये है, देखिए जैसे ही डिस्टेंस आपका बढ़ता जा रहा है, 0 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर, 1 का डिस्टेंस बढ़ रहा है, टोटल 2 किलोमीटर्स, टोटल 3 किलोमीटर्स, टोटल 4। इंडिविजुअली आपको पैटर्न देखना है, 0 to 1 1 1 1 1 किलोमीटर हर एक इंस्टेंस में है। यहाँ पे देखिए आपका 100 to 120, 160, 220, 280, 300, 340, हर एक में आपका लीनियर पैटर्न आइडेंटिफाई किया था ना कि कुछ तो भी कॉमन है जो हर एक स्टेप पे बढ़ रहा है। तो लेकिन ग्रोथ मींस पॉजिटिव है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी कोई भी वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ द जर्नी है वो 100 से कम आई हो या पहले वाले से कम आई हो। देखिए 120 100 से ऊपर है, 220 इससे ज्यादा है, 280 इससे ज्यादा है, 340, तो ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है आपका। सो दिस इज योर लीनियर ग्रोथ। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, कि आपका इस पैटर्न में रियल लाइफ अगर आप देखो तो वहां पर भी यही होता है, जितना आप जर्नी दूर तक करते हैं उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ जर्नी भी इंक्रीज होता है। सो वो लीनियर ग्रोथ होता है। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल आपका लिया है लीनियर डिके समझाने के लिए। लीनियर डिके मीन्स डिक्रीज, घटना। तो उसके लिए उन्होंने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके रियल लाइफ में आप फेस करते हैं वो है समर्स में वाटर टैंक में पानी, क्योंकि यूसेज होता जाता है। ठीक है, सो उन्होंने जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो है हाइट ऑफ वाटर इन ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर है, और उन्होंने वो टी लिखा हुआ है। टी है मतलब है टाइम, मतलब मंथ, पहले मंथ में पानी का हाइट कितना था, फिर वो यूसेज हुआ तो पानी का हाइट कम होता जाएगा। तो रिलेशनशिप किसके बीच में, हाइट, पानी की जो हाइट है वो मंथ पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए उन्होंने टी सिर्फ समझाने के लिए कि रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में 3 - 0.5 टी। सो ये उन्होंने आपको लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है।
अब वो कह रहा है कि द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय दिस फंक्शन, और फिर उन्होंने ये समझने के लिए कि क्या होगा, अब हमको पता है कि यूसेज अगर टैंक में पानी है और वो यूज होगा तो पानी की हाइट कम होती जाएगी, तो जैसे टाइम बढ़ेगा पानी की हाइट कम होती जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे है, मंथ को उन्होंने टी लिया है और आपका यहाँ पे आ जाएगी हाइट, ठीक है, जो मीटर्स में दिए, ओके ठीक है। सो पहले टाइम 0 मंथ स्टार्टिंग है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 3 मीटर है हाइट, तो ये तो सीधे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल के भी दे सकते हैं, देखिए t इज इक्वल टू 0, सो 3 माइनस 0.5, तो सीधे 3 रहेगा, और उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3 है स्टार्टिंग में, सो ये 3 मीटर हो गया आपका। मैं यहाँ पे m लिख देती हूँ। फिर फर्स्ट मंथ, सो 3 माइनस 0.5, ये 1 हो जाएगा आपका, तो 3 माइनस 0.5 इज 2.5, राइट। फिर सेकंड मंथ में आपका ये हो जाएगा 2 का 2, फिर थर्ड मंथ में हो जाएगा 1.5, फिर फोर्थ में 1। जिनको लग रहा है कि नंबर कहाँ से आए हैं, उन्होंने इस इक्वेशन में ही वैल्यू डाली है बच्चा, ठीक है। सो अगर आपको निकाल के देखना है तो आप देख सकते हो, टी की जगह जैसे मैं ये वाला करके देख, मैंने 2 ऑलरेडी कर दिए, सेकंड डाल रही हूँ, तो 3 माइनस 0.5 2, 3 माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए इन वैल्यूज को, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, पर वैल्यू हाइट ऑफ वाटर का क्या हो रहा है, ये देखिए 3 to 2.5 कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया और कम हो गया। सो विथ इंक्रीज इन टाइम देयर इज अ डिक्रीज इन हाइट, सो दिस इज योर लीनियर डिके, कम हो रहा है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन से है, इसलिए वो आपको दिखाने के लिए, इसमें आप पैटर्न भी एक साथ देख चुके हैं, इसमें आप सब एक साथ देख चुके हैं। अब हम इसके बाद में अपनी अगली क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, ओके। तब तक नमस्ते, जय हिंद।